इदरान समीन से कहता है कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, क्या आप बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अपनी अम्मी की तरफ चली जाती हैं? जिस पर समीन इदरान से कहती है कि जी इदरान, अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनके पास थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ। ये सुनकर इदरान कहता है कि समीन, मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको बार बार अपने मेके जाने की ज़रूरत है। इस घर को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर और मेरे बच्चों पर पूरी तवज्जो दें। आंटी अब ठीक हो गई हैं और उष्ना और नीली उनका ख्याल रख लेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी। समीन हिचकिचाते हुए कहती है कि नहीं इदरान, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी। आप ठीक कह रहे हैं। अब मेरी शादी हो गई है और मुझे अपने घर पर तवज्जो देनी चाहिए। ये सुनकर इदरान काफ़ी मुतमिन हो जाता है, क्योंकि वो समीन से बेहद मोहब्बत करता है और अपने बाप की बातों को भी नज़रअंदाज करते हुए दोबारा इसके साथ अपना रिश्ता बेहतर कर लेता है। दूसरी तरफ उशना बार बार समीन को कॉल करती है, लेकिन समीन मसरूफ़ होने की वजह से कॉल नहीं उठाती। उशना को यूनिवर्सिटी की फ़ीस जल्द अदा करवानी थी, क्योंकि आज आखिरी तारीख थी, इसलिए वो इदरान को कॉल करके कहती है कि इदरान भाई, क्या आप मेरी समीन से बात करवा सकते हैं? इदरान कहता है मैं बस घर जा ही रहा हूँ, कोई ख़ास बात है तो मुझे बता सकती हो। उशना कहती है कि इदरान भाई, समीन ने मुझसे वादा किया था कि मेरे सेमेस्टर की फ़ीस वो देंगी, इसलिए बस मैं इनसे फ़ीस के बारे में बात करना चाह रही थी। ये सुनकर इदरान कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, ड्राइवर तुम्हारी फ़ीस यूनिवर्सिटी में ही पहुंचा देगा। ये सुनकर रुचना बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ शाइला से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इस घर में इसके अलावा कोई दूसरी औरत रहे, चाहे वो इदरान की बीवी ही क्यों ना हो। इसलिए वो अपने वालिद के दिल में भी समीन के लिए नफ़रत पैदा करना शुरू कर देती है। जब शाइला और गयूर साहब किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं तो ड्राइवर गयूर साहब से कहता है कि सर, मुझे एक ज़रूरी काम है, इदरान साहब ने ये पैकेट दिया है जो मुझे रुचना मैडम को देना है, मैं पहले वहाँ जाऊँगा। ये सुनकर गयूर साहब कहते हैं कि ठीक है, जो इदरान साहब ने कहा है तुम वही करना चाहिए। ड्राइवर पैसे लेकर खुशना के पास पहुँच जाता है, लेकिन दूसरी तरफ शाइला अपने वालिद के साथ दूसरी गाड़ी में बैठकर इदरान के ख़िलाफ़ इनके दिल में मज़ीद बदगुमानी पैदा करना शुरू कर देती है। शाइला कहती है कि डैड देखें, पहले समीन ने हमारे घर में आकर अपना राज कायम कर लिया, इदरान तो बिल्कुल ही पागल सा हो चुका है। बिज़नेस में भी उसने हमें कितना नुकसान करवाया है, और अब समीन की बहन भी इदरान के पीछे पड़ गई हैं। क्या इदरान अपनी सालियों की फ़ीस भी अब भरेगा और इन्हें पैसे देगा? ये सुनकर गयूर साहब कहते हैं कि ये वाकई हद हो गया। मैं तो ख़ुद समीन से बात करूंगा। अगले दिन जब सब लोग ऑफ़िस के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो गयूर साहब नाश्ते के बगैर ही ऑफ़िस चले जाते हैं। तब समीन इन्हें रोक कर कहती है कि डैड, आपने नाश्ता नहीं किया, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप मेडिसिन भी नहीं लेनी, तो पहले थोड़ा सा नाश्ता करने लेकर गयूर साहब के गुस्से से कहते हैं कि मुझे कोई नाश्ता नहीं करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समीन को इनका रवैया काफ़ी अजीब लगता है। इतने में मारिया सबके पास आती है और कहती है कि अंकल चलें, ऑफिस में मैं आपको अच्छा सा नाश्ता करवाऊंगी और आपकी फ़ेवरेट काफ़ी अपने हाथों से बना कर दूंगी। मैं आपके बिजनेस की सारी परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। ये सुनकर शैला हैरत से मारिया की तरफ दिखती है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि डैड को बिज़नेस की परेशानी है? ये सवाल सुनते ही मारिया के होश उड़ जाते हैं। इस दौरान कमाल भी मारिया को गुस्से से देखने लगता है, क्योंकि शाइला के बिज़नेस के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ कमाल से ही बात हुई थी। इसका मतलब साफ़ है कि कमाल सारी बातें जाकर अपनी माँ और बहन को बताता है। ये बात शाइला से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो दोस्तों, आपके ख़्याल में क्या इदरान अपने वालिद की बातों में आकर समीन के साथ अपना ताल्लुक़ ख़राब कर बैठेगा, या शाइला की साजिश कामयाब हो जाएगी, या इदरान एक बार फिर ज़मीन का साथ देगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं, और अगर इस तरह की रिव्यूज़ आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।